हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग के लिए लाया हूं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो मेरे साथ साथ जो को है क्वेश्चन को रीड आउट करिएगा और अटेंड करने की कोशिश करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर बॉडी बिकॉज। इनमें से क्या रीज़न है कि जो एंजाइम्स हैं आपके वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन दिया गया है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बायोलॉजी से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या रीज़न है कि एंजाइम का यूज़ किया जाता है। टेक योर 20 to 30 सेकेंड टाइम। चलिए बच्चों, इसके मैं आंसर की बात करता हूँ। तो इसका आंसर क्या है कि एंजाइम आर एसेंशियल फॉर बॉडी बिकॉज। इसका आंसर है डी, दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी। तो हमारे बॉडी में ढेर सारी बच्चों क्या होती है, मेटाबॉलिक जो है वो एक्टिविटी होती है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होती है, लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो एक्टिविटी से बनी होती है। एक होता है कैटाबॉलिक एक्टिविटी और एक होता है एनाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी बच्चों कब होती है कि जब आप कोई फूड जो है इनटेक करते हैं और वो फूड क्या होता है आपका ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक होने से क्या निकलती है, फूड से ब्रेक होने से फूड से ढेर सारी एनर्जी आपकी निकलती है, हीट आपकी निकलती है। और एनाबॉलिक में क्या होता है कि नए आपके बॉडी में क्या बनते रहते हैं, आपके जो टिश्यू है नए बॉडी में टिश्यू हो गए, नए सेल हो गए, वो सब बनते रहते हैं। तो ये सब कुछ जो पूरी एक्टिविटीज़ है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंजाइम से कैटलिस्ट होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। बाइल, या इसको एग्जाम में लिखा हो सकता है बाइल जूस इज स्टोर्ड। इनमें से बाइल जूस जो है वो कहाँ स्टोर होता है। तो देखो, माउथ हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया या स्टमक हो गया। तो आपको बताना है कि बाइल जूस जो है वो कहाँ इनमें से स्टोर होता है। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो ये है कि बाइल जो है आपका, यानी कि बाइल जूस जो है वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जब हमारा फूड हमारे स्टमक से होता हुआ कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, तो वहाँ पर बाइल जूस की बहुत ज़रूरत होती है कि बाइल जूस किसके साथ मिक्सअप हो जाए। जो बाइल जूस है वो हमारे फूड के साथ मिक्सअप हो जाए और उसको क्या बना दे, एल्कलाइन बना दे, तभी उसका डाइजेशन क्या होगा आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ोगे। विच विद विच क्रॉप हैज ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन एसोसिएटेड। इनमें से किस क्रॉप का रिलेशन ग्रीन रेवोल्यूशन का रिलेशन है। 1966 में आपकी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारे इंडिया में हुई थी। और मेन तौर में इन चारों में से किस क्रॉप को ज़्यादा बढ़ाया गया था। राइस है कि वीट है कि पल्सेस है कि शुगर केन है। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका वीट। और ख़ास तौर पे जो हमारा नॉर्थ के इंडियन स्टेट थे, जैसे कि आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ पर ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में वीट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया गया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन में बच्चों आपकी क्या इंट्रोड्यूस की गई थी, आपकी हाइब्रिड जो आपकी क्रॉप है, ठीक है, वो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़ोगे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शुगर इंडस्ट्री
जो है हमारे इंडिया में आर करेक्ट। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री के बारे में आपसे पूछा गया है। चारों स्टेटमेंट पढ़ के आप आंसर निकालिए क्या हो सकता है इसका। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ही जो है वो सही बताया गया है। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अबाउट द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, सेकंड के पॉइंट को ध्यान रखना है। और थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर। बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हर जगह शुगर जो है वो अलग अलग फॉर्म में खाया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर का नहीं है और ना ही हमारा शेयर जो है 15% है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, पेयर ऑफ स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, करेक्टली मैच है कि वो पर्टिकुलर क्रॉप जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्टिकुलर क्रॉप, वो इसी आपके स्टेट में होती है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपका है डी, यानी कि महाराष्ट्र में कॉटन। बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल एक तरीके से हो गया, जूट बिल्कुल सही है। और गुजरात आपका ग्राउंडनट बिल्कुल सही दे रखा है। केरला का ये पेयर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इन इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इनमें से शुगर केन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकाला होगा आपने बच्चों। सबसे ज़्यादा शुगर केन जो है वो बिहार और यूपी में आपका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रो इरिगेशन को लेके कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है अबाउट दी माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, थोड़ा माइक्रो इरिगेशन आपको पता होना चाहिए। चलो बच्चों, आंसर निकाला होगा तो इसका आंसर है आपका सी 1 एंड 3। माइक्रो इरिगेशन का फ़ायदा क्या होता है कि जो
फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस। ठीक है, जब माइक्रो इरिगेशन करते हैं तो जो आपका न्यूट्रिएंट होता है सॉइल के अंदर वो बहुत ज़्यादा हम लोग आराम से कंट्रोल कर लेते हैं, और उसका जो लॉस होता है वो कंट्रोल कर लेते हैं। और इन सम एरिया ऑफ फार्मिंग रिड्यूस और ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक। तो ग्राउंड वाटर भी कम होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर कम यूज़ करते हैं तो अपने आप लॉस भी ग्राउंड वाटर का क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है।